गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोगों का जो चैप्टर 4 था, चैप्टर 4 में हम लोग आयत घन के ऊपर डिस्कस किए थे। चैप्टर 4 उसमें क्या था? आयत घन था। इसके ऊपर जब हम लोग चैप्टर 4 को किए थे उसमें इसको डिस्कस किए थे। आयत घन का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक आयत के फॉर्म में 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। ये एक आयत है। क्योंकि ये आयत के फॉर्म में है, 3 डायमेंशनल बॉडी, इसीलिए इसका नाम आयत घन है। आयत घन में क्या क्या होता है देखो। हम लोग जो नीचे वाली भुजा है, यहां से ये इसकी लंबाई लेते हैं। तो आयत घन में क्या हुआ? इसकी भुजा की लंबाई को हम लोग यहां पर स्मॉल एल ले लिए। और क्या होता है, यहां से ये इसकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई हुआ, साथ साथ क्या आएगी इसमें? चौड़ाई आती है, जिसको कि हम लोग बी से दिखाते हैं। और क्या आता है? एक साइड ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो एक साइड में लंबाई गई, दूसरे साइड में चौड़ाई गई, और तीसरा साइड बच रहा है ये ऊपर की ओर जो एक्सटेंड किया, इसको इसकी हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ये क्या है? ऊंचाई, जिसको कि h से दर्शाए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एल, बी और एच, ये हम लोग चैप्टर 4 में देखे थे। इसको इसका एक नाम और है, इसको समकोणीय, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं समकोणीय। ये देखो, एक ये सारी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है, और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री है। इसलिए समकोणीय समानांतर, सभी भुजाएं एक दूसरे के, मतलब इस भुजा के साथ ये भुजा समानांतर है, ये भुजा के साथ ये भुजा समानांतर है, ये भुजा के साथ इस भुजा के साथ ये भुजा समानांतर है। फिर देखो, ये वाली भुजा के साथ ये वाली भुजा समानांतर है। मतलब जो भी भुजाएं है किसी ना किसी भुजा के समानांतर है। मतलब आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर समानांतर है। इसके सामने की भुजा ये इसके साथ समानांतर है, इसके सामने की भुजा ये भी इसके साथ समानांतर है। इसका देखो, सामने की भुजा ये पड़ेगी, ये समानांतर होगी। इसके सामने की भुजा ये पड़ेगी, ये भी इसके साथ समानांतर होगी। इसलिए इसको समकोणीय समानांतर। और इसके चूंकि 6 साइड्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं षटफलक, समकोणीय समानांतर षटफलक। चैप्टर 4 में ये हम लोग देखे थे आयत घन। यहां पर देखो, इसके यहां पर तलों की संख्या, ये आयत घन है, इसको समानांतर समकोणीय समानांतर षटफलक बोले थे। तो यहां पर देखो, षटफलक होने का प्लेन मीनिंग ही ये होता है कि इसके 6 साइड्स है। तो यहां पर हम लोग तलों की संख्या अगर देखें, तलों की संख्या इसके केस में आएगी 6। देखो क्या है, एक नीचे का तल, एक ऊपर का तल, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक ये फ्रंट 5, एक इसके फ्रंट के पीछे। तो तलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 6।
तलों की संख्या होगी 6। समकोणीय समानांतर षटफलक यहाँ पर जो तलों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। यहाँ पर हम लोग समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके समग्र तल का क्षेत्रफल समग्र तल का क्षेत्रफल देखो तो समग्र तल एक ये तल आ रहा है, तो ये जो तल है यहाँ पे लंबाई L है, चौड़ाई B है, और इसी तल ऐसा ही तल एक ऊपर भी है जहां पर लंबाई L और चौड़ाई B है। हम लोग जानते हैं जब भी कोई आयत के रूप में होता है वहां पर क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। L इंटू बी नीचे भी है, L इंटू बी ऊपर भी है, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी। तो ये इसके तलों की एक इधर वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब ये साइड में आए, यहाँ पर देखो ये अगर ये वाला तल है इसका जैसा ही तल इधर है, कारण ये भी इसकी लंबाई भी b है, इसकी ऊंचाई h है, तो क्या होगा? इसके ये जो तल इधर का है इस तल का क्षेत्रफल हमारे जो ये वाला तल है इस तल का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस तल का ये तल इसके जैसा है, ये तल इसके जैसा है, तो यहां पर इस तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई की जगह पर यहाँ पर क्या है? b और h, चौड़ाई की जगह h है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस b इंटू h प्लस b इंटू h। b इंटू h, तो यहां पर इस साइड का क्षेत्रफल हो गया b इंटू h। अब देखो ये जो फ्रंट है, इस फ्रंट में यहां पे तो लंबाई l है, यहां पर भी इसकी लंबाई l है, तो इसकी लंबाई भी l होगी, और यहाँ इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? h है। इसके आधार पर चूंकि भुजा समानांतर है तो l इंटू यहाँ पर h होना चाहिए। ये जितना होगा पीछे का क्षेत्रफल भी उतना ही है। ये आयत की लंबाई देखो, एक लंबाई l है, चौड़ाई की जगह पर h है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस l इंटू h प्लस l इंटू h। देखो l भी 2 बार आया, हाँ bh 2 बार आया, lh 2 बार आया, तो बराबर 2lb प्लस 2 ऑफ bh प्लस 2 ऑफ lh। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यहाँ पर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लिए, तो आया lb प्लस bh प्लस lh। तो ये समग्र तल का क्षेत्रफल है। इसके बाद इसका आयतन, अगर हम लोग इसका आयतन देखें, आयतन के लिए क्या होगा? आयतन बराबर हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो आयतन इसका हो जाएगा l इंटू बी इंटू h, l इंटू बी इंटू h। ये समग्र तल का क्षेत्रफल और इसका आयतन है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 8 में, हम लोग का था चैप्टर 8, जहां पर हम लोग लंब वृत्ताकार बेलन को देखे थे।
लंब वृत्ताकार बेलन। इसको देखे थे, इसका देखो शेप किस प्रकार होता है। एक ड्रम के जैसा इसका शेप होता है। ये एक ड्रम के जैसा शेप है। ये लंब है, वृत्ताकार बेलन जैसा है। बेलन हम लोग जो घर में यूज करते हैं उस टाइप का है। ड्रम का भी आकार इस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट से इसकी दूरी, ये इसका अर्धव्यास है। तो लंब वृत्ताकार बेलन में हम लोगों को क्या क्या मिला था? इसका अर्धव्यास था, अर्धव्यास। अर्धव्यास को हम लोग क्या माने हैं? आर माने हैं। अर्धव्यास को आर। और क्या है साथ साथ? अर्धव्यास के साथ साथ यहां से ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, इसकी जो बीच की दूरी होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। यही दो चीज इसमें होता है, अर्धव्यास और ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं। ऊंचाई को हम लोग एच से दिखाते हैं। अब देखो तलों की संख्या, यहां पर 6 साइड से 6 तल है। यहां पर देखो तो तल कितने होने चाहिए? एक नीचे का तल, एक साइड का पार्श्व तल और एक ऊपर का तल। तो यहां पर जो तलों की संख्या हम लोग निकालेंगे, ये जो तलों की संख्या है, इसके केस में कितनी होनी चाहिए? इसकी केस में तलों की संख्या होनी चाहिए 3। कारण एक नीचे का तल आधार, एक ऊपरी तल 2 और एक पार्श्व तल। तो यहां पर हमको क्या क्या मिलता है? पार्श्व तल मिलता है। ये जो है इसका पार्श्व तल है। तो यहां पर पार्श्व तल का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, क्या करेंगे? ड्रम को एक साइड से काट देंगे। ड्रम को यहां से यहां तक अगर हम लोग काट देते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ड्रम को एक साइड से काट दिए, इसकी हाइट तो h हुई, इसकी हाइट h है। काट कर इसको लंबा कर दिए। ये इसका क्या था? ये इसका अर्धव्यास था। तो कोई भी रिंग को अगर हम लोग काट कर फैलाए, यहां से मान लो इसको काट कर फैलाए, इसकी लंबाई क्या होती है? अगर इसका अर्धव्यास r है तो इसकी लंबाई होती है 2 पाई r। तो यानी इसकी जो लंबाई है वो 2 पाई r होनी चाहिए। ये इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2 पाई r। तो यहां पर क्या आएगा? एक आएगा पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल। ये देखो पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये होना चाहिए 2 पाई आर एच। ये होना चाहिए 2 पाई आर एच। और एक होना चाहिए आधार का, बोलो निचले तल या ऊपरी तल का। आधार हम लोग बोलते हैं, आधार बोले या ऊपरी तल का, आधार या ऊपरी तल का क्षेत्रफल। इसके लिए देखो ये जो गोल है, इसलिए एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इसका वही होगा, यानी पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल बोलो या ऊपरी तल का क्षेत्रफल बोलो, तो ये होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। अब है
समग्र तल का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इसके समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे देखो समग्र तल का जब भी क्षेत्रफल निकालोगे इसके 3 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। इन तीनों तलों के क्षेत्रफल को अगर निकाल के हम लोग जोड़ दें तो ये क्या होना चाहिए, इसके समग्र तल का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ऊपर वाले इस तल का पहले नंबर पार्ट का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। दूसरे नंबर ये पार्श्व तल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच। और नीचे वाला तल ये भी गोलाकार है तो वृत्ताकार होने के चलते इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आया कितना, टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन है 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां पर हो जाएगा आर प्लस एच। ये इसके समग्र तल का क्षेत्रफल होगा। 2 पाई आर एच क्या है, इसके 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इसके समग्र तल का क्षेत्रफल है। और क्या है, इसका आयतन निकालना है। इसका हम लोग आयतन देखो, आयतन में क्या है, आधार का यहां पे तो कहीं पे कुछ चेंज नहीं है, तो आयतन क्या है, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई इसकी हाइट। आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई हाइट। तो आयतन के आधार पर अगर इसको देखें तो आयतन बराबर हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तो ये इसका आयतन होगा, आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हम लोग चैप्टर 12 में डिस्कस किए थे, चैप्टर 12 इसमें हम लोग डिस्कस किए थे गोलक को। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे गोलक। गोलक को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस किए थे। एक था पूर्ण गोलक, एक था अर्ध गोलक। एक पूर्ण एक अर्ध। पूर्ण कहने का मतलब है कि ये जो मेरा चित्र था ये गोलक मेरा पूरा बना था, और अर्ध कहने का मतलब है इसको आधा हम लोग काट लिए थे इस प्रकार। तो ये मेरा क्या था, अर्ध गोलक। एक पूर्ण है एक अर्ध है। हाँ यहाँ पर है, गोलक कहने का मतलब है ऐसी वस्तु जो 3 डायमेंशनल हो। अगर इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं तो वो वृत्त है, उसका विस्तार 2 दिशाओं में है। लेकिन ये जो गोलक अगर हम लोग बोलते हैं उसका विस्तार 3 दिशाओं में होना चाहिए। तो वो जैसे हम लोग बॉल को देखते हैं वो क्या है, गोलक का फॉर्म है। और गोलक को अक्सर हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं। ये भी गोलक है, इसको भी हम लोग इस प्रकार दिखाए। एक पूर्ण है एक अर्ध है, एक पूर्ण गोलक है एक अर्ध गोलक है। यहां पर मेन है इसका रेडियस, यहां से यहां तक, इसको हम लोग आर से दिखाए। यहां पर भी रेडियस देखो, यहां से ये इसका रेडियस है, और ये नीचे भी आएगा तब भी ये आर ही होगा। तो ये दिखाने का मतलब है कि यहां से यहां तक भी देखेंगे आर रहेगा अर्ध होने के कारण, और यहां से यहां तक दिखेंगे तब भी ये आर होगा। तो यहां पर आया क्या, अर्ध व्यास। यहां पर मेनली क्या है, अर्ध व्यास। अर्ध व्यास को हम लोग आर से दिखाएं। अर्ध व्यास को किससे दिखाए, आर से दिखाए।
अब देखो यहां पर हम लोग इसके दो पार्ट कर देते हैं। पहले पार्ट के लिए पहला पार्ट है तलों की संख्या देखते हैं। यहां पर देखो तो अगर बॉल लेते हैं वहां पे तो हमको टोटल एक ही सरफेस में मिलता है, तो एक ही तल मिलेगा जिसको कि हम लोग वक्र तल बोलते हैं। यहां पर जब है पूर्ण गोलक हमको एक तल मिला जिसको हम लोग वक्र तल बोले, और यहां पर अर्धगोलक के केस में एक वक्र तल मिलता है और एक समतल मिलता है जहां से काटे वो फ्लैट तल, तो यहां पर दो तल मिलते हैं। अर्धगोलक के केस में दो तल है जबकि पूर्ण गोलक के केस में एक तल है। अब आते हैं इसके समग्र तल के क्षेत्रफल के ऊपर, इसके समग्र तल के क्षेत्रफल के ऊपर। दोनों के लिए निकालना है इसलिए इसको बीच से मिटा दिए। समग्र तल का क्षेत्रफल, इधर एक तो बराबर दे दिए, इधर एक तो बराबर दे दिए। कारण क्या है, दोनों के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। इधर वाला जो निकालेंगे वो अर्धगोलक के लिए होगा, इधर वाला जो निकालेंगे ये वाला ये पूर्ण गोलक के लिए है। यहां पर देखो अर्धगोलक है, ये चारों दिशाओं इसका विस्तार क्या है, हम लोग बोल सकते हैं इधर इसका एक टाइप से बोल सकते हो पूरा विस्तार होने के कारण, चारों दिशाओं में होने के कारण ये चारों इसको अगर पूरा लपेट कर हम लोग लास्ट जब गोलक को डिस्कस किए थे, इसके ऊपर अगर धागा लपेट कर हम लोग देखे थे कि पूरा अगर इसको धागा से लपेट दे, फिर उस धागा को फिर इसी साइड अर्धव्यास लेकर ऐसे ही इसको लपेटते हुए जाए, इसको बड़ा करे, मतलब इसका अर्धव्यास ये है, तो ऐसा गोला ये 4 ठो बनाता है। ऐसा गोला कितना बना रहा है, 4 बना रहा है, जिसके चलते इसका हम लोग क्षेत्रफल क्या लिए थे, 4 पाई r स्क्वायर। इसका समग्र तल का क्षेत्रफल हुआ था 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोलक है तो ये जो वक्र तल है ये तो इस दोनों से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक तल और आएगा जिसका की क्षेत्रफल होगा, ये जो समतल है ये तो गोलाकार रूप में है, तो इसका भी क्षेत्रफल इसमें आएगा, तो ये होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। जब हम लोग गोलक को लेकर डिस्कस किए थे कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या किए थे, एक गोलक लेकर उसके ऊपर से धागा लपेटे थे। धागा लपेटने के बाद जैसे धागा लपेटे थे हमारा लंबा इतना आया था, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, एक इसी प्रकार से धागा को लेकर ऐसे एक के ऊपर एक लपेटते हुए गए। मैं देखा था कि इसका जितना अर्धव्यास है उतना ही अर्धव्यास तक इसको लिए, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है, उतना ही अर्धव्यास तक इसको लेकर गए थे। तो जब इतना अर्धव्यास पूरा हुआ था, उस धागे से 4 मेरा इस प्रकार का ये कंप्लीट हुआ था, जिसके आधार पर बोले थे कि क्योंकि वृत्त का अर्धव्यास पाई r स्क्वायर है और वो जो धागा है 4 वृत्त को पूरा कर रहा है, इसलिए उस टोटल क्षेत्रफल मेरा कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोलक के केस में क्या होगा, वो आधा गोला को कंप्लीट करेगा, मतलब 2 गोले को कंप्लीट किया, और ये जो इसका पोर्शन है, ये जो इसका है, इसका भी क्षेत्रफल ये कितना है, पाई r स्क्वायर, जो कि इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा। यानी ये जो अर्धगोलक का क्षेत्रफल है ये होगा 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 3 पाई r स्क्वायर। और इसका हम लोग आयतन देखे थे। आयतन क्या था, आयतन जब हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसका आयतन हम लोग इसको मिला था, आयतन को बीच में लिखे कारण दोनों के लिए निकालना है। आयतन बराबर इसके लिए था 4/3 पाई r क्यूब, और इसके लिए था, इसके लिए हम लोग क्या किए थे, हाफ इंटू
4/3 पाई आर क्यूब। आधा हो जाएगा आयतन, तो 2 से इसको काट कर ये मेरा आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है? इसके ये अर्धगोलक के आयतन का फॉर्मूला है। 2/3 पाई आर क्यूब, इसका था 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोलक के केस में हम लोग को क्या मिला था? समग्र तल का क्षेत्रफल पूर्ण गोलक था तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर अर्धगोलक है तो 3 पाई आर स्क्वायर, और गोलक का आयतन, पूर्ण गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोलक का आयतन मिला था 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद हम लोग चैप्टर 16 में डिस्कस किए थे लंब वृत्ताकार शंकु। चैप्टर 16 में हम लोगों का था लंब वृत्ताकार शंकु। चैप्टर 16 में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। ये वाला थोड़ा लाइन को हम लोग थोड़ा सा डार्क कर दे, समझ में आना चाहिए। ये 2 के लिए अलग अलग हम लोग निकाले हैं। एक इधर पूर्ण है और एक क्या है? अर्ध है। दोनों का ये अलग अलग हम लोग कर दिए हैं। लंब वृत्ताकार शंकु, इसका शेप कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहां पर क्या क्या रहना चाहिए? यहां पर ये यहां से यहां तक ये इसका अर्धव्यास था। अच्छा, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई L, और यहां से यहां तक की ऊंचाई, इसको हम लोग इसकी हाइट बोलते हैं। इस ऊंचाई को H से दिखाते हैं। तो क्या क्या था इसमें? एक था अर्धव्यास, एक था तिर्यक ऊंचाई, और एक था ऊंचाई। तो अर्धव्यास को हम लोग 8 लिए थे, तिर्यक ऊंचाई इसकी L थी, और ऊंचाई इसकी H। ठीक, तो इसके देखो जो यहां पर तलों की संख्या, यहां पर तल, एक देखो, एक वक्र तल है और एक नीचे का तल समतल है। तो यहां पर अगर तलों की संख्या हम लोग देखें, तलों की संख्या इसके केस में 2 होनी चाहिए। तलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। यहां से गया था तलों की संख्या, हम लोग तलों की संख्या को ले जा रहे थे कि चैप्टर 4 में जो अध्ययन देखे थे उसमें 6 तल थे। लंब वृत्ताकार बेलन के केस में 3 तल थे, एक नीचे का, एक ऊपर का और एक मिडिल का। और जब गोलक देखे, पूर्ण गोलक के केस में 1 ही तल मिला, जबकि अर्ध गोलक के केस में हमको 2 तल मिला था। और जब शंकु को देख रहे हैं, यहाँ पर हमको 2 तल मिल रहे थे, एक है वक्र तल और एक है नीचे का जो समतल है। यहां पर देखो पार्श्व तल का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर 6। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? पार्श्वतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर एल। पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर एल। और क्या है? दो तल है, तो दूसरे जो तल है उसका क्षेत्रफल, दूसरा मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर क्या होना चाहिए? आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार देख रहे हो आधार को, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो समग्र तल का क्षेत्रफल, यहां पर समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, देखो समग्र तल दो ही तो तल है, एक है पार्श्वतल और एक है आधार, तो यहां पर होना चाहिए पाई आर एल प्लस पाई ऑफ आर स्क्वायर। तो हम लोग पाई आर को कॉमन ले ले, पाई आर को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? यहां पर एल प्लस यहां पर आर। ये इसके समग्र तल का क्षेत्रफल है। ये इसके क्या है? समग्र तल का क्षेत्रफल। यहां पर देखो 6 साइड थे, इसलिए 6 बार हमको 6 तलों का क्षेत्रफल अलग अलग ऐड किए थे। तो देखो 6 तलों का क्षेत्रफल अलग अलग ऐड करके हमको समग्र तल मिला। यहां पर क्या है? 3 तल है, तो 3 तलों का क्षेत्रफल हम लोग ऐड किए थे। एक पहला तल, ये दूसरा तल, ये तीसरा तल, 3 तलों के क्षेत्रफल को ऐड करके हम लोग फाइनल तल मतलब समग्र तल निकाले थे। यहां पर गोलक के केस में यहां पर एक ही तल है। यहां पर देखो पूर्ण गोलक के केस में एक तल था, तो एक ही तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था। जबकि अर्धगोलक के केस में 2 तल होने के चलते उसको क्या किए थे? 2 बार हम लोग, एक इधर वाले तल का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और एक ये वाले तल, तो इसका बोल सकते हो आधार बोलो क्या, उस तल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको हम लोग ऐड करके निकाले थे। इसके केस में 2 तल है, इसके केस में 2 तल है, तो दोनों तलों के क्षेत्रफल को हम लोग क्या किए? ऐड कर दिए। अब आता है आयतन। आयतन जब निकालेंगे, आयतन बराबर इसका क्या है कि हम लोग जब देखे थे इसका, जब शंकु का आयतन निकाले थे, इसको अगर सेम हाइट और सेम रेडियस को रखकर इसको अगर बनाया जाए, सेम हाइट और इसका जो अर्धव्यास है सेम रखकर अगर बनाया जाए, तो हम लोग देखे थे कि इसको अगर भर के 3 बार भर के डाले तब जाके एक लंबवृत्ताकार बेलन पूर्ण होता है। मतलब एक बार डालने पर इसका 1/3, मतलब एक बार पानी बोलो या दूसरा कुछ बोलो, भर के डालने पर इसका 1/3 भाग पूर्ण होता था। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल क्या किए थे? आयतन, क्षेत्रफल बोल रहे हैं, आयतन क्या किए थे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कारण इसी का अगर हम लोग बेलन बनाए तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी माप का अगर हम लोग बेलन बना दे, इसी हाइट और इसी रेडियस को लेकर, तो उसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर अगर ऐसा शंकु बनाकर उसको अगर पानी भरकर ही उसमें डालते हैं, पानी भरकर ही डालते हैं, तो उस समय एक बार डालने पर इसका 1/3 भाग पूरा होता है। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल है, इसका आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16, ये हमारी क्षेत्रविधि के कोर्स में मेनली ये 4 चैप्टर है। और इसी के आधार पर एक चैप्टर और है जो कि उस सब का मिला जुला फॉर्म है। मिला जुला फॉर्म मतलब एक दूसरे के साथ मिलाकर हमसे पूछा जाता है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करने जाएंगे। अब आते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। मान लो एक लंबवृत्ताकार बेलन दिया है, और बोला है इस लंबवृत्ताकार बेलन के ऊपर एक शंकुनुमा टोपी है। कैसा टोपी है? एक शंकुनुमा टोपी है।
लंब वृत्ताकार बेलन के ऊपर एक शंकुनुमा टोपी है। तुमको यहाँ पर दिया रहेगा, मान लो ये दिया है, इसका अर्धव्यास r, तो यहाँ से ये भी अर्धव्यास क्या होगा, r होगा। सर्किल को थोड़ा सा ठीक कर दे। यहां से ये जो हाइट है ये h है, तो इसकी, अच्छा इसको चूंकि यहाँ पे दो हाइट आएगी, यहां से यहां तक, इसको हम लोग h1 कर दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए h1, और ये जो शंकु की हाइट है इसको हम लोग h2 कर दिए। अच्छा, इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग L कर दिए, तिर्यक ऊंचाई को क्या कर दिया, L कर दिए। तो अगर इस टाइप का शेप है, हमको ये सारी चीजों का पता होना जरूरी है। क्या क्या है, क्या शंकु, क्या क्या हमको मिलना चाहिए, शंकु तथा बेलन का अर्धव्यास, शंकु तथा बेलन का अर्धव्यास। देख रहे हो, शंकु के ऊपर ही हम लोग बेलन को बैठाए हैं, तो जो शंकु का अर्धव्यास होगा वही बेलन का अर्धव्यास है। इसको हम लोग मान लिए ये r है, ये r है। और क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग, बेलन की ऊंचाई को यहां पर क्या है h1 है, बेलन की ऊंचाई h1, और शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यहां पर h2 है, शंकु की ऊंचाई h2 है। और क्या बचता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहां पर क्या है, L है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा सकता है कि इसके समग्र तल का क्षेत्रफल निकालो, इसके समग्र तल का क्षेत्रफल तथा आयतन निकालो। तो हम लोग देखेंगे, अगर समग्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर कितने पार्ट है समग्र, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, एक ऊपर पार्ट मिला जो कि शंकु का है, ये हमारा पार्श्वतल, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल आया। दूसरा पार्ट इसके पार्श्वतल का रहेगा, और तीसरा क्या होगा, इसके आधार का रहेगा। हमको अगर समग्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो एक हमको ऊपर का ये पूरा तल मिलेगा, मतलब शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। दूसरा क्या मिलना चाहिए, शंकु बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, जो कि 2 नंबर में हम लोग निकालेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड जो निकालना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तब जाकर ये पूर्ण है। ये वाला आधार का क्षेत्रफल हमको नहीं निकालना है, कारण ये शंकु के आधार से ये दब गया है। फिगर अगर बाहर से हम लोग देखें, हमको देखने में कुछ इस प्रकार लगेगा, देखने में कुछ इस प्रकार लगना चाहिए, हमको देखने में ये इस प्रकार लगेगा। तो इसके इस तल का क्षेत्रफल निकालना हमको नहीं है, इसके इस तल का क्षेत्रफल हमको निकालना नहीं है। ये रखते नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन इस तल का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर नहीं है। मेनली हमको 3 तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो गिवन फिगर है, इस चित्र के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, देखो पहले पार्ट समग्र तल के क्षेत्रफल में पहला पार्ट क्या है,
पहला पार्ट है कि ये शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या है, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल बाय फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अभी हम लोग देख के आए थे शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल है पाई आर एल, तो यानी शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस दूसरा आता है कि बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या था, हम लोग कहते इसको काट के लंबा करेंगे, जो रहेगा वही इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल है। चूंकि अर्धव्यास r है, ऊंचाई h1 है, इसलिए ये होगा 2 पाई r h1, 2 पाई r h1। और लास्ट क्या बच रहा है, तीसरा इसके आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर समग्र तल में 3 पार्ट है। पहला है शंकु के पार्श्वतल पाई आर एल, दूसरा पार्ट है बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल 2 पाई आर h1, तीसरा पार्ट होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। कॉमन देखो, यहाँ पर क्या है, पाई आर कॉमन है, इसका पाई आर कॉमन है, पाई आर को कॉमन ले लिए, बचा क्या एल, यहां से पाई आर चला गया, प्लस 2 ऑफ h1 प्लस एक पाई आर, पाई तो बाहर चला गया, एक आर चला गया आर स्क्वायर से, तो एक आर। तो ये अगर इस प्रकार का शेप है तो बाय दिस फॉर्मूला तुम लोग इसका क्या है, समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब आते हैं इसके आयतन पर। इस टाइप के शेप में आयतन क्या है, यहां पर 2 ही शेप है, एक शंकु का है, एक बेलन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लेन इसका शंकु का जो क्षेत्रफल, उस समय आयतन के केस में इसके 2 पार्ट होंगे। आयतन के केस में ये 2 पार्ट होंगे, एक ये पार्ट का क्षेत्रफल और दूसरा ये पार्ट का क्षेत्रफल, सॉरी एक इस पार्ट का आयतन प्लस ये दूसरे पार्ट का आयतन। पहला पार्ट का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h की जगह क्या है h2, तो हमारा होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। पहले पार्ट का आयतन प्लस दूसरे पार्ट का आयतन, मतलब इसका आयतन तो पाई आर स्क्वायर h1, इसका आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर h, बाय फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h होता है, h की जगह क्या है h1 है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर h1। तो पाई आर स्क्वायर h1, यहाँ पे कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, यहाँ पर हुआ h1 को पहले ले लेते हैं, h1 प्लस 1/3 h2। क्या किए हम लोग, जब इसका आयतन निकाले, इसको 2 पार्ट में इसका आयतन है, एक ऊपर शंकुनुमा पार्ट का आयतन है, दूसरा क्या है इसके बेलनुमा पार्ट का आयतन है। शंकुनुमा पार्ट का आयतन क्या है 1/3 पाई, बाय फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, h की जगह पर यहाँ पर क्या है h2 है, इसलिए हम लोग क्या किए 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। और बेलनुमा पार्ट का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h की जगह h1 है, तो पाई आर स्क्वायर h1। आर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए दोनों के लिए आर सेम है, लेकिन हाइट दोनों का अलग अलग होने के चलते ये इस प्रकार है। तो पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले ले, h1 प्लस 1/3 h2। अब हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं, मान लेते हैं बेलन जैसे था, बेलन वैसे ही है, बस ये जो शंकु था, इस शंकु की जगह एक हम लोग अर्धगोलक बैठा दिए, शंकु की जगह क्या कर दिए एक अर्धगोलक को बैठा दिए। तो यहां पर मान लो जब शंकु है तो यहां पर जो इधर इसकी लंबाई होगी, मतलब अर्धव्यास अगर r है तो इधर का व्यास भी क्या होना चाहिए r है, और यहाँ पर
भी r होगा, साथ साथ इसकी ऊंचाई को यहां से यहां तक हम लोग h मान लेते हैं। यहां पर h1 मानने की जरूरत नहीं है, कारण एक ही ऊंचाई है। तो हमको क्या दिया है, शंकु तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास, शंकु तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास। शंकु तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास, ये बराबर हम लोग क्या लिए हैं, r लिए हैं। ये बराबर है r, और यहां पर शंकु बोल रहे हैं, यहां पे शंकु के लिखे, यहां पर बेलन तथा अर्धगोलक का, यहां पर शंकु नहीं, यहां पर क्या है, ये तो बेलन है, इस बेलन तथा ये अर्धगोलक का अर्धव्यास। तो यहां पे थोड़ा मिस्टेक था कि बेलन तथा अर्धगोलक होना चाहिए। यहां पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ये देखो यहां पर हम लोग h1 लिए थे, लेकिन हमको यहां पे h1 की जरूरत नहीं है। बेलन की ऊंचाई हमारे लिए होगी h, कारण यहां पर सिर्फ सिंगल ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई हमको अलग से नहीं चाहिए, ये कारण इसकी ऊंचाई r होगी, इसकी ऊंचाई r होगी। तो हमको अब समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालने जाएंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा इसके कितने पार्ट है। हम लोग पार्ट देखें, पहला पार्ट ये वाला है, यहां से यहां तक ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है, मतलब इसकी जो जहां तक ऊंचाई है, और तीसरा इसका आधार है। तो 3 पार्ट में इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब 3 पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करना पड़ेगा, कारण ऊपर वाला अर्धगोलक है, बीच वाला क्या है, बेलन का पार्श्वतल है, और नीचे वाला क्या है, बेलन का एक ही आधार दिखाई दे रहा है। ये जो अर्धगोलक का एक आधार और इस बेलन का एक आधार आपस में मर्ज हो गया, यानी चित्र हमारा कुछ बाहर से इस प्रकार दिखेगा, लेकिन यहां से यहां तक क्या है, बेलन है। तो ये पहले पार्ट का मतलब क्या है, पहले पार्ट का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या है, अर्धगोलक के पार्श्वतल का क्षेत्रफल हम लोग क्या किए थे, 2 पाई r स्क्वायर, क्या था, 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इसका दूसरे वाले का क्या था, 2 पाई r h, 2 पाई r h, और तीसरा क्या है, वृत्ताकार था, यानी ये पाई r स्क्वायर। तो ये होगा 3 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब देखो कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन देखो यहां पर पाई r है, तो पाई r को हम लोग कॉमन ले लेंगे। पाई r को अगर कॉमन लिए, बचा क्या इसमें, 3r प्लस यहां पर 2h, 3r प्लस 2h, पाई r इंटू 3r प्लस 2h। अब क्या, अब इसका आयतन, आयतन देखे, आयतन में हमको यहाँ पे 2 ही पार्ट है, एक है हमको 2 ही चीज दिखाई दे रहा है, एक है ये अर्धगोलक, दूसरा है ये बेलन। इस दोनों के आयतन को अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमको क्या मिलेगा कि इसका टोटल आयतन मिल जाएगा। तो हम लोग इस चित्र का टोटल आयतन जब निकालेंगे तो अर्धगोलक का आयतन, अर्धगोलक का आयतन का फॉर्मूला था 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस ये जो बेलन है इसका आयतन पाई r स्क्वायर h,
पाई आर स्क्वायर एच। हम लोगों का कॉमन क्या है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो रहेगा क्या, 2/3 आर प्लस एच, 2/3 आर प्लस एच। ये इस प्रकार के चित्र में इसके आयतन का फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम लोग एक चित्र इस प्रकार देखें, मान लो चित्र कुछ इस प्रकार है कि एक, इसको थोड़ा सा इधर करें, एक अर्धगोलक है, ये अर्धगोलक है। अर्धगोलक के ऊपर एक शंकु बैठा है, अर्धगोलक के ऊपर एक अर्धगोलक के ऊपर एक शंकु बैठा है। अब यहाँ पर इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला अर्धव्यास आर, यहाँ पर भी अर्धव्यास क्या होना चाहिए, आर ही होगा। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ये एल होगी, और यहाँ पर हाइट इसका हम लोग एच ले लेंगे, हाइट को, कारण यहाँ पे दूसरा h1 h2 लेने का तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसका हाइट को हम लोग क्या लिए, h। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h है। तो क्या दिया है, क्या क्या मिला हमको, शंकु का, यहां पर देखो शंकु तथा अर्धगोलक का, शंकु का भी और अर्धगोलक का, शंकु तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास, शंकु तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास, ये बराबर हम लोग क्या लिए हैं, शंकु का भी देखो, शंकु के आधार और अर्धगोलक है, इसका अर्धव्यास क्या है, आर है। शंकु के आधार यहाँ पर होना चाहिए, शंकु के आधार तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास, शंकु के आधार कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। और क्या है, अर्धगोलक का तो काम वहीं पे खत्म है। अब वहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई है, एक है शंकु की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई कितनी है, वहां पर शंकु की ऊंचाई को हम लोग, ये शंकु की ऊंचाई, इसको हम लोग h लिए हैं, शंकु की ऊंचाई बराबर h। और क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये बराबर है, हम लोग क्या लिए हैं, ये बराबर है L के, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L है। ये जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, ये L है। ठीक, यहाँ पर अब आते हैं इसके समग्र तल का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसके समग्र तल के क्षेत्रफल देखिए क्या आता है, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो तो कितने पार्ट हो रहे हैं, पहले तो हमको पार्ट डिसाइड करना है कि कितने पार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये एक पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दो ही पार्ट है, यहाँ पे तीसरा पार्ट हमको नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 3 पार्ट मिले थे, यहाँ पर हमको 2 ही पार्ट मिल रहे हैं। तो समग्र तल का क्षेत्रफल पहले क्या है, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल और फिर अर्धगोलक के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, इस दोनों का एडिशन अगर हम लोग करते तो हमको क्या मिल जाएगा, इसके समग्र तल का क्षेत्रफल। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल, और
अर्धगोलक के पार्श्वतल मतलब यहां से यहां तक जो इसका जो पार्श्वतल है अर्धगोलक का, इसका फॉर्मूला है कि क्या है 2 पाई r स्क्वायर, मतलब दूसरे जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या जा रहा है, बराबर हम लोग कॉमन ले ले पाई r को, तो यहां पर बचता है l प्लस पाई, 2 पाई r स्क्वायर था, पाई r चला गया तो l प्लस 2r, l प्लस 2r, ये इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल है। अब आयतन, आयतन में भी इसके दो ही पार्ट मिलेंगे, एक है शंकुनुमा पार्ट और दूसरा है इसका गोलकनुमा अर्धगोलकनुमा पार्ट। तो इसका आयतन देखें, आयतन, आयतन बराबर क्या होना चाहिए, देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर 8। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 8, 1/3 पाई r स्क्वायर। कॉमन ले, शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर 8 प्लस गोलक के आयतन का फॉर्मूला क्या है, गोलक का आयतन का फॉर्मूला अर्धगोलक, यहाँ पे पूर्ण गोलक नहीं है, अर्धगोलक है, पूर्ण गोलक होता तो 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर होगा अर्धगोलक है 2/3 पाई ऑफ r क्यूब। तो देखो कॉमन क्या है, बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1/3 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर बचा 8, 1/3 चला गया तो 2 बचेगा प्लस 2 पाई r स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, r क्यूब में से r स्क्वायर गया तो r बचा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर 8 प्लस 2r। ये इस टाइप का फिगर अगर है तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा, मतलब समग्र तल और आयतन निकालने के लिए। अब हम लोग ये दो फिगर लेके और हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं। दो में क्या किए, एक में मैंने क्या किया शंकु के साथ बेलन को जो ऐड किया, एक में अर्धगोलक के साथ बेलन को ऐड किया और तीसरे में क्या किया शंकु के साथ अर्धगोलक को ऐड किया। तो दो फिगर लेके अभी और पॉसिबल नहीं है। अब 3 फिगर लेके देखते हैं कि क्या फिगर बनता है। 3 फिगर अगर है, जैसे बेलन को हम लोग बीच में दिए, नीचे अर्धगोलक बना दिए, ऊपर एक शंकु बना दिए। ये 3 फिगर लेकर बना रहे हैं। तो शंकु अगर ऊपर है तो यहाँ पे देखो ये है, इसका अर्धव्यास r होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका जो तिर्यक ऊंचाई है ये इसके लिए l है। यहाँ पर फिर 2 ऊंचाई आ रही है, एक इसकी ऊंचाई होगी एक इसकी ऊंचाई, इसलिए पहले इसकी ऊंचाई को हम लोग h1 मान लिए। दूसरा जो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है इसको हम लोग h2 मानेंगे। अच्छा, यहाँ से इसका अर्धव्यास भी r है, तो यहाँ से ये भी क्या इसकी ऊंचाई की जगह क्या होगा अर्धव्यास r है। तो RL h1 h2। पहले क्या है शंकु, शंकु के आधार बेलन का आधार, शंकु बेलन तथा अर्धगोलक का अर्धव्यास, शंकु कॉमा बेलन तथा अर्धगोलक का तीनों का अर्धव्यास, अर्धगोलक का अर्धव्यास ये कॉमन है। अर्धव्यास बराबर यहाँ पर
ये है r, अर्धव्यास बराबर r। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊपर शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है तुम्हारा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये बराबर है l। अब ये है शंकु की ऊंचाई, ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक, जहां से शुरू हुआ है इस पॉइंट से लेकर नीचे तक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर h1, शंकु की ऊंचाई ये हमारा है h1, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये बराबर है h2, ये बराबर है h2। अब है समग्र तल का क्षेत्रफल, यहां पर कितना तल आ रहा है देखिए, समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, ये पहला तल है, ये दूसरा तल है, और यहां से बाद यहां से ये तीसरा तल है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इन तीनों तलों पे किसी का आधार नहीं आया, अगर बाहर से देखेंगे तो ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, बाहर से सिर्फ हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो इन तीनों तलों के क्षेत्रफल, मतलब तीनों के पार्श्व तलों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल के जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, समग्र तल का क्षेत्रफल। यहाँ पर समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल में देखो, पहले एक नंबर पे मेरा है शंकु, शंकु के तल का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल पाई r l, प्लस इसका बेलन जो है उसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h, लेकिन h की जगह यहाँ पर क्या है, h2 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई r h2, 2 पाई r h2। और जब अर्धगोलक ये तीसरे तल में जाते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके पार्श्व तल का ये होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, कॉमन पाई r है, बराबर कॉमन क्या है, पाई r। यहां पर अगर पाई r को कॉमन ले, यहाँ पर पहले वाले में l बचेगा, प्लस पाई r चला गया, यहाँ पर 2 ऑफ h2 बचेगा, पाई r चला गया तो 2 ऑफ r बचेगा, 2 ऑफ r। ये होगा इसके समग्र तल का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर आयतन में इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर एक इसका आयतन आएगा, शंकु का आयतन, दूसरा होगा बेलन का आयतन, और तीसरा पार्ट होना चाहिए ये जो अर्धगोलक है इसका आयतन। इन तीनों के आयतनों का योगफल। तो इसके संपूर्ण आयतन, इस प्रकार का अगर फिगर है, इसका आयतन अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, इस सबका आयतन अलग अलग निकाल कर यहाँ पे जोड़ दे। तो देखो जो शंकु है उसका आयतन क्या था, उसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी यहाँ पर h की जगह क्या होगा, h1 होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h1, 1/3 पाई r स्क्वायर h1। इसके लिए क्या हो जाएगा, बेलन के केस में क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h की जगह है h2 प्लस पाई r स्क्वायर h2 प्लस नीचे अर्धगोलक है, अर्धगोलक का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई ऑफ r क्यूब। r का मान हम लोग सभी जगह समान है,
लेकिन H1 H2 में हेरफेर हो रहा है। कॉमन क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन है। देखो पहले वाले में पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो 1/3 H1 प्लस H2 प्लस पाई आर स्क्वायर चला गया है, मतलब एक आर बचा है, 2/3 आर, 2/3 आर। ये क्या है? इसके आयतन का फॉर्मूला आएगा। ये हमारा ये 4 प्रकार का फिगर ही पॉसिबल है। ये 4 प्रकार के जो फिगर है, तो हम लोग इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि किसका समग्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले या आयतन निकालने के लिए बोले, हम लोग अलग अलग निकाल कर ऐड कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 19, ये देखो चैप्टर 19, ये तुम लोगों के होमवर्क में रहेगा। ये इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चंस इसमें है। यहाँ पर देखो 16 तक प्रॉब्लम सम्स है। 16 के बाद 17 में बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है, MCQ है, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ये तुम्हारा होमवर्क रहा चैप्टर 19। ये है चैप्टर 19। ये चैप्टर 19 ये है हमारा विभिन्न घन वस्तु संबंधी वास्तविक समस्याएं। ये हमारे क्वेश्चन में मतलब तुम्हारा ये जो आज डिस्कस किए हैं, एक से अधिक घन वस्तुओं को लेकर उसको हम लोग कैसे उसका आयतन निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये उसी से रिलेटेड है। तो इसको देखो, इस चैप्टर 19 को सॉल्व करो। कहीं पर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो उसको ग्रुप में भेजना, हम लोग वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।